Hello class. Here we will be starting a new chapter from your NCERT English book First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, जो उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का एक एग्जर्ट है. So the writer himself is Nelson Mandela. So basically Nelson Mandela साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे एंड साउथ अफ्रीका में एट दैट टाइम देयर वाज अ सिस्टम ऑफ अपार्थाइड दैट वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम. And Nelson Mandela was the one who became the first president, a black president of South Africa. तो ये particularly जो यहाँ पे excerpt दिया हुआ है हमको उनकी उस स्पीच का दिया हुआ है जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली थी. दिस इज अ प्रेस नोट जिसका टाइटल बताता है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. Here it is like focused on black president, यानी कि वो ऐसे इंसान है जो ब्लैक कलर कम्युनिटी से बिलोंग करके प्रेसिडेंट की सीट तक पहुंचे हैं. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. 300 साल से ज़्यादा का वहाँ पे जो पीरियड है दैट वाज ओनली ऑफ द वाइट्स रूलिंग. वहाँ पे ब्लैक को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of 400 seats. 400 में से 252 सीट्स जो है वो नेल्सन मंडेला की डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था. एंड दिस वाज समथिंग दैट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री इन साउथ अफ्रीका. The inauguration ceremony took place in Union Building Amphitheatre in Pretoria. प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर में ये पर्टिकुलरली सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी. इन दैट देयर वेर मोर देन 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज. देयर वेर डिग्निटरीज ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडिंग दिस सेरेमनी. एंड दिस इज एम्फी थिएटर. ओपन बिल्डिंग होता है, जैसे थिएटर तो क्या होता है क्लोज्ड बिल्डिंग, बट एम्फी थिएटर इट इज ओपन बिल्डिंग. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. ये नेल्सन मंडेला के एड्रेस में से उन्होंने एक पर्टिकुलरली लाइन यहाँ पे बताई है. ये एक रिपोर्ट टाइप का है जो यहाँ पे दिस पर्टिकुलरली इज द रिपोर्ट. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. और ये जो पर्टिकुलरली इनकी विक्ट्री थी वो सेलिब्रेट करने के लिए ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड सब एक साथ आए थे. दैट मीन्स द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज नाउ ओवर. अब सब एक साथ मिलकर इस पर्टिकुलर विक्ट्री को मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. चाहे वो कोई भी रेस का हो, कोई भी क्लास ऑफ पीपल हो, मेन वुमेन बच्चे सबके सब उस दिन डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. सो दिस इज़ द प्रेस रिलीज जो उस दिन उस पर्टिकुलर ओकेजन पे हुआ था. एंड नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर 10th में dawned bright and clear. दिन कौन सा था? 10th May 1994. It was a bright clear day. ऑटम चल रहा है. For the past few days, कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration. नेल्सन मंडेला बताते हैं पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास बहुत सारी डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स जो है वो आ रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं बिफोर द इनाग्रेशन. शपथ ग्रहण समारोह के पहले वो सब आ रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं. The inauguration would be the largest gatherings ever of international leader on South African soil. साउथ अफ्रीकन सॉइल पे ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली ऑफ इंटरनेशनल लीडर. आज से पहले ऐसा साउथ अफ्रीका में कभी हुआ नहीं था. द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater. Sandstone amphitheater, this red and orange color का जो पत्थर होता है उसकी ये बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग, और उसके एम्फीथिएटर में ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी. For decades
This had been the seat of white supremacy. क्या बताते हैं कि सालों से दिस पर्टिकुलर सीट जो आज नेल्सन मंडेला ने जीती थी, दैट वाज अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ऐसा इंसान बैठता था जो कि वाइट हो, यानी कि जिसका कलर जो है दैट वाज फेयर स्क्रीन कलर, ब्लैक्स को वहाँ पे उस पर्टिकुलर पोजीशन में कभी नॉमिनेट नहीं किया गया था. एंड नाउ इट वाज अ साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग. रेनबो गैदरिंग क्यों? क्योंकि ब्लैक्स भी है, वाइट्स भी है, अदर कंट्री के पीपल भी है. तो दिस इज लाइक रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. This was the first टाइम एवर कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट आ रही थी साउथ अफ्रीका में. उसके लिए जो गैदरिंग हुआ था दैट वाज लाइक डिफरेंट कलर पीपल वेर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर गैदरिंग. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani, और उनके साथ में उनकी बेटी थी Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. और deputy president कौन होता है? The particular person who is देयर इन प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट. अगर कोई इमरजेंसी आती है कि प्रेसिडेंट नहीं है तो डिसीजन मेकिंग किसके पास में होता है? डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट में से जो सेकेंड वन थे दैट वाज मिस्टर डी क्लर्क एंड द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाज थाबो मेबिकी. तो ये दोनों पर्सन ने उनसे पहले शपथ ली थी. लाइक इनॉग्रेशन सेरेमनी जब चल रही थी तो ही वॉज देयर विथ हिज डॉटर एंड उनके पहले उनके दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है वो शपथ ले चुके थे, थाबो मेबेकी एंड मिस्टर डी क्लर्क. ये दोनों की शपथ के बाद आता है टर्न नेल्सन मंडेला का. When it was my turn, बिकॉज दिस इज ऑटोबायोग्राफी तो हर एक चीज़ जो है वो उनके कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है. माई आई ये सारे वर्ड्स जो है वो नेल्सन मंडेला के खुद के शब्द हैं. आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने क्या प्लेज लिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक चीज़ को बरकरार रखेंगे, हर एक वादे को निभाएंगे. टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, बस सेम वे दैट पर्टिकुलर पर्सन इज टेलिंग कि वो अपने लोगों के वेलबींग के लिए ही विल डिवोट हिमसेल्फ. टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो भी वहाँ पे गैदरिंग थी उन सब के लिए उन्होंने बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Why newborn liberty? क्योंकि इसके पहले अभी तक वो लोग क्या थे? गुलाम थे. Like गुलाम in the sense they were not being given that opportunity. अभी तक वो लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहन कर रहे थे. तो ये चीज़ जब वहाँ से हटी है तो ये एक नई उम्मीद लेकर आई है, नया होप लेकर आई है, एक नई आशा की किरण लेकर आई है जिसको आज ये लोग सब अपनी प्रेजेंस के साथ में कॉन्फर कर रहे हैं. Out of the experiences of an extraordinary human disaster that has lasted too long. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे बोला गया है? दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अभी तक वहाँ पे जो अपार्थाइड चल रहा था दैट वाज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसे इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर बोला है, जो अभी तक बहुत सालों से चल रहा था. दिस वाज टू लॉन्ग. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो वो क्या बोल रहे हैं, जो इतना इन्होंने ह्यूमन डिजास्टर को एक्सपीरियंस किया है इसके बाद में अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हो रहा है जिस पर ह्यूमैनिटी को भी प्राउड होगा. पूरी की पूरी जितनी भी दुनिया की प्रजा है सब जिस पे गर्व करेगी, उस टाइप की सोसाइटी अब हमें बनानी है. वी हु वेर आउटलॉज, आउटलॉज अभी तक जिन्हें डिप्राइव किया जा रहा था, कहीं पे भी हर जगह निग्लेक्ट कर रहे थे. दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. कोई भी चीज़ में उनको कोई अहमियत ही नहीं मिल रही थी. हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल.
तो ये जो लोग थे, और इनका जैसे कोई स्पीच में ये जो वर्ड बोल रहे हैं वी, दिस सजेस्ट कि ये पूरी की पूरी अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उनको एक साथ लेकर उनके बारे में बता रहे हैं कि वी हु वेर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी तक तो ये लोग क्या थे, सोसाइटी से अलग थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज उनको ये अधिकार दिया जा रहा है, आज उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो होस्ट करे टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अपनी ही मिट्टी पे उनको होस्ट करे, ये इतना बड़ा उनको सौभाग्य मिल रहा है. फॉर दैट ही इज़ वेरी हैप्पी. वी thank all our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. और ये क्या बता रहे हैं कि आज ये जो पूरी आप लोग प्रजा एक साथ आई है यहाँ पे, कि आज आप जो देख रहे हैं, इट्स अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. यानी ये खुद के लिए कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि जो जीत हुई है वो किसकी हुई है, जस्टिस के लिए हुई है, शांति के लिए हुई है, ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है. तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन. एंड दिस एमेंसिपेशन क्या होता है, द फ्रीइंग ऑफ समवन फ्रॉम स्लेवरी, आज उन्हें आज़ादी मिल रही है. एंड दिस ह्यूज गैदरिंग वाज देयर ऑन द लैंड ऑफ एम्पी थिएटर जस्ट टू विटनेस नेल्सन मंडेला टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. क्या बोलते हैं कि हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि हम हमारे लोगों को गरीबी से, ये जो सफरिंग है, डिप्राइवेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब से आज़ाद करवाएंगे. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी पर्सन किसी और को दबाने की कोशिश करेगा, और ये चीज़ अब इस खूबसूरत की सी धरती पर कभी भी होगा नहीं. The sun shall never set on so glorious a human achievement. और इस human achievement का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा. Let freedom reign. God bless Africa. These are the words spoken by Nelson Mandela in his speech. और कुछ समय के बाद, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in the perfect formation over the Union Building. और कुछ समय के बाद में उन सब की आंखें ऊपर की तरफ चली जाती है जब साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स का एक परफेक्ट फॉर्मेशन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दिखाई दे रहा था. जैसे हमारा रिपब्लिक डे सेरेमनी होता है तो व्हाट इज़ देयर कि जो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सारे के सारे पायलट्स वगैरह है वो क्या करते हैं, इंडियन फ्लैग को ब्लो करते हैं. तो उस तरीके का यही सीन जो है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर चल रहा था. It was not only a display of pinpoint precision, सिर्फ ये एक प्रिसीजन का, उनकी एक्यूरेसी का डिस्प्ले नहीं था, मिलिट्री फोर्स का सिर्फ डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बट यहाँ पे ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो इस चीज़ का था कि मिलिट्री भी अब डेमोक्रेसी के लिए उतनी ही लॉयल है, टू द न्यू गवर्नमेंट, वो अपनी नई सरकार के लिए उतना ही लॉयल है जितना वो पहले थी, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और ये जो नई सरकार है वो बिल्कुल भी किसी दबाव से नहीं इलेक्ट हुई है, दैट इज इलेक्टेड फ्रीली एंड फेयरली. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और कुछ समय पहले की बात है, जो हाईएस्ट साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के अथॉरिटी थे वो आए थे उनके पास में, जिनके ऐसे सीने पर कई सारे मेडल्स लगे हुए हैं, रिबन्स है. दे सैल्यूटेड हिम एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me.
और इस बात से भी उन्होंने अपने ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ साल पहले अगर मैं उन्हें मिला होता तो जैसे आज मुझे वो सैल्यूट कर रहे वैसे सैल्यूट नहीं करते। कुछ सालों पहले तक उन्होंने क्या किया था, उनको अरेस्ट किया था। नेल्सन मंडेला ही वॉज देयर इन द जेल फॉर ऑलमोस्ट 30 years। तो अभी से कुछ समय पहले अगर वो आते तो वो इस तरीके से उन्हें सैल्यूट नहीं कर रहे होते, वो क्या करते, उसे अरेस्ट करते। तो आज सीन कितना चेंज हो गया है, ऑल द थिंग्स हैव चेंज सो मच कि अब वही पर्सन जो एक दिन उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ रहे थे, आज वो उनके सामने सल्यूट मार रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, green, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फिर एक वी शेप में, चेवरन इज वी शेप ऑफ इम्पाला जेट्स, ये जो इम्पाला जेट्स है, स्पेशल जेट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स, वो क्या करती है, स्मोक छोड़ती है ऑफ द कलर्स ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर से उसका स्मोक छोड़ते हुए आगे जाती है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय प्रेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स। और आज के दिन उस धरती पर दो नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग Nekoski, Sikelel, I Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of Republic। और वहाँ पे वाइट्स के और ब्लैक्स के दोनों के नेशनल एंथम गाए जा रहे थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। और आज क्या हो रहा था वहाँ पे, उस पर्टिकुलर ग्रुप को, जो वाइट्स का ग्रुप थे, उनको तो लिरिक्स तक नहीं पता थे उस एंथम के, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एंथम उन लोगों का था जिन्हें वो कुछ मानते ही नहीं थे। बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। बट नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उनको शब्द तो शब्द जो है उसका याद रहेगा। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। एंड आज के दिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरवेल्म मानते हैं। एंड दिस इनाग्रेशन डे हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड अ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, 20th century के फर्स्ट डेकेड पे, द फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बॉयर वॉर, और ये कुछ सालों बाद, एंग्लो बॉयर वॉर के कुछ सालों बाद का टाइम पीरियड है। एंग्लो बॉयर वॉर वॉज अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश पीपल एंड द अफ्रीकन पीपल। ये जो ब्लैक पीपल है उनके बीच में ये वॉर हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ। एंड ये चीज़ नेल्सन मंडेला की जन्म से पहले की बात है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस। जो भी वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने क्या किया था, अपने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए थे, यानी वो लोग अब एकजुट हो गए थे। And erected a system of racial discrimination against the dark skinned people of their own land। और वो किसके अगेंस्ट हो गए थे, द डार्क स्किन पीपल। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और इस स्ट्रक्चर की वजह से ऐसी सोसाइटी फॉर्म हुआ था, ऐसे सोसाइटी का बेस फॉर्म हुआ था विच वॉज अ इनह्यूमन हार्शेस्ट सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। यानी उनको इस तरीके से अब वो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, विच वॉज द हार्शेस्ट दैट वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और अब जब वो स्पीच दे रहे तो दिस इज द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century एंड माई own 8th decade as a man। He is 80 plus when he is giving this speech. That system had not been unmindful of overturn forever। और आज जो है सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। और अब क्या हो रहा है, हर एक पर्सन के अधिकारों को समझा जा रहा है, जाना जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और अब उनके स्किन का कलर मायने नहीं रखता है, जो चीज़ पहले होती थी। सो अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हट चुका है, उस चीज़ को वो आज इतने सालों के बाद में देख रहे हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people।
और आज वो ये दिन देख पा रहे थे, आज वो ये दिन जी पा रहे थे, तो इसके पीछे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, अपनी जान कुर्बान की थी। पीपल whose sufferings and courage can never be recounted or repaid। और उनका जो ये सफरिंग और करेज था, उनकी जो हिम्मत थी, उन्होंने जो सहा था, उसको ना वो काउंट कर सकते हैं, ना उसे रीपे कर सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of those African patriots who had gone before me। और आज उन्हें जो मिल रहा था, that was simply कि उनके पहले इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इतने लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, जिसकी वजह से आज he was on that position। The long and noble line ended। और ये नोबल लाइन खत्म हो चुकी है। And now begin again with me। और आज उनके साथ में ये चीज़ फिर से शुरू हुई है। I was pained। उन्हें इस बात का दुख भी है कि I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices have wrought। और उस बात का उन्हें दुख है कि वो उन्हें थैंक यू नहीं कर पाया जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, और उस चीज़ को देखने के लिए भी वो जिंदा नहीं है कि उनके सेक्रीफाइसेस ने उनके लोगों को क्या रिवॉर्ड दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक और वाइट का, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। और उसने लोगों के अंदर एक बहुत ही गहरा सदमा, बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई थी। एंड इन माई कंट्री एंड इन माई पीपल। और ये चीज़ उनकी कंट्री और पीपल के अंदर ऐसे अंदर तक चुभी हुई थी। दिस अपार्थाइड दैट हैज क्रिएटेड अ डीप वुंड। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और ये जो लोगों ने एक कष्ट पहुंचाया था, एक ये जो चुभन दी थी, इसको हटाते हटाते सालों लग जाएंगे, एंड मे बी शायद जनरेशंस। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। लेकिन ये जो ब्रूटैलिटी और ऑपरेशन चल रहा था, इसका एक अलग ही इफेक्ट था, दैट वाज अनप्लान्ड। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलुइस, द यूसुफ डाडूस, the Bram Fishers, the Robert Sobusquis of our time. These were all the national leaders, freedom fighters of their time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। और नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में इन लोगों का नाम मेंशन करते हैं कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, इनकी हिम्मत थी, इनकी विजडम थी, इनकी जेनरसिटी थी, ऐसी शायद वापस कभी भी ना आए। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। और इन्होंने जो अपनी हिम्मत दिखाई, इसके लिए भी सोचो इन्होंने कितना कुछ सहा होगा, तब जाके ये इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इन्होंने अपने आप को एकदम देश के लिए ऐसे कर दिया कि अब तो जो होना है हो जाए, वी हैव टू फाइट। तो इसके लिए इन्होंने कितना कुछ सहन किया होगा। इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कि ऐसा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर मिले। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मिनरल्स बहुत सारे हैं साउथ अफ्रीका में जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली कि उनका जो सबसे अनमोल कीमती धन है वो उनके वहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैट द प्योरेस्ट डायमंड्स, एंड दे आर सच प्योर, सच फाइन देन द प्योरेस्ट डायमंड। It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage। और ये वही सारे लोग हैं, ये वही सारे उनके कंपेनियंस हैं जिन्होंने स्ट्रगल के टाइम में इन्हें करेज क्या होता है, हिम्मत क्या होती है, वो सिखाया था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय समय पर उन्होंने ये देखा है कि बहुत से लोगों ने अपनी जान को रिस्क पे डाला है, अपनी जान गंवाई है, टू ऑब्टेन दैट फ्रीडम फॉर जस्ट एन आइडिया।
I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और इन्होंने लोगों को देखा है कि वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने अटैक सहन किया है, टॉर्चर सहन किया है, बिना कुछ टूटे, बिना कुछ बोले, showing the strength, अपनी हिम्मत दिखाई है, and resilience that defines the imagination, और ऐसी हिम्मत, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं. I have learned that courage was not the absence of fear. करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन उसके ऊपर की जीत होती है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. ब्रेव मैन वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. लेकिन ब्रेव वो होता है जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल करे. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन. कोई भी पर्सन किसी और को नफ़रत करके पैदा नहीं होता है. किसी को बचपन में ही नहीं पता होती कि हमें उससे बात नहीं करनी है, हमें उससे नफ़रत करनी है बिकॉज ऑफ हिज कलर ऑफ द स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. ऐसा कोई भी बचपन में जन्मते ही सीख कर नहीं आता है, वो हम है जो उन्हें सिखाते हैं. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. अगर हम लोगों को नफ़रत सिखा सकते हैं, अगर हम लोगों को नफ़रत सिखा सकते हैं, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. क्योंकि ऐसा बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि लव इट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. प्यार तो हमें और ज़्यादा ऐसे नेचुरली आता है देन इट्स अपोजिट, दैट इज़ हेट्रेट. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. और एकदम ऐसे बोल सकते हैं कि जब सबसे दर्दनाक स्थिति उनके जीवन में चल रही थी प्रिजन में, तब उनके कॉमरेड्स और वो उनको इस हद तक वो लोग टॉर्चर करते थे कि बहुत सारे गार्ड्स जो है उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन वो चीज़ चाहे कुछ सेकेंड्स के लिए ही हो कि उन्होंने उन्हें मारना बंद कर दिया हो या उन्हें टॉर्चर करना बंद कर दिया हो, वो कुछ सेकेंड्स के लिए ही हुआ. लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि दैट वाज इनफ फॉर हिम टू अश्योर कि अभी भी ह्यूमैनिटी ज़िंदा है और अगर वो चाहे तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. गुडनेस यानी अच्छाई एक ऐसी लॉ है जो छुपाई तो जा सकती है पर कभी बुझाई नहीं जा सकती. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन. हर एक के जीवन में दो ऑब्लिगेशन होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशन यानी कि दो फ़र्ज होते हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. ये हुआ फैमिली के प्रति, माँ बाप के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और दूसरा ऑब्लिगेशन जो होता है, दूसरी जो फ़र्ज़ होती है, वो हमारी देश के प्रति होती है, हमारे लोगों के प्रति होती है, हमारे कम्युनिटी के प्रति होती है. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. कोई भी सोसाइटी में, कहीं पे भी सिविल सोसाइटी में, हर एक पर्सन के पास में अपनी चॉइस होती है कि वो अपने हिसाब से, अपने इंक्लाइनेशन, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से इन ऑब्लिगेशंस में से कोई भी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल कर सकता है या फिर दोनों भी कर सकता है इन टाइम्स. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक पर्सन को ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करना वॉज इम्पॉसिबल. इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. और हमारी कलर का अगर कोई इंसान वो अच्छे से एज अ ह्यूमन बींग अपनी लाइफ गुजारना चाहे तो उसे पनिश किया जाता था, उसे आइसोलेट किया जाता था, यानी सबसे दूर रखा जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. उसे अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था अगर कोई भी पर्सन
अपने लोगों के लिए कोई ड्यूटी निभाना चाहे तो उसे अनअवॉइडेबली अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, अपने घर से दूर कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे मजबूर किया जाता था कि वो एक अलग ज़िंदगी जिए, अ ट्वीलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और एक रिबेलियन की तरह अपनी एक सीक्रेट ज़िंदगी वो बिताए। उस बात के लिए उसे मजबूर किया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family. स्टार्टिंग में तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर रखेंगे, उनको पहले रखेंगे अपनी फैमिली से। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ करना स्टार्ट किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जिम्मेदारी थी एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड, वो उनसे छूट रही थी, वो उनसे छिन रही थी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। जब वो पैदा हुए थे तब उन्हें ऐसे कोई भूख नहीं थी कि वो फ्री होना चाहते हैं, उन्हें फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो आज़ाद ही पैदा हुए थे। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, उस हर तरीके से वो फ्री थे जो उन्हें पता हो। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी कि खेतों में कहीं पे भी घूमो। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, नहरों में नदियों में स्विमिंग करो, दैट रैन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मेलेज, यानी कि मकई के भुट्टे जो है उन्हें सेक कर खाओ अंडर द स्टार्स, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और बैलों के पीछे बैठकर घूमो। ये सब चीज़ों के लिए उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। सो ही वॉज फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. जब तक उन्होंने अपने पिता की बात मानी और उनकी ट्राइब के कस्टम्स को ओबे किया, उनके साथ चले, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक उन्हें ना ही भगवान के ना ही इंसानों के बनाए किसी भी कानून ने परेशान किया या रोका। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. और ये चीज़ वो जब यंग मैन बने तब उन्हें पता चला कि बचपन की जो उनकी आज़ादी थी वो तो एक भ्रम था, वो एक इल्यूजन था, और उनकी आज़ादी तो उनसे बहुत पहले ही छीन ली गई है। एंड तब आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब उन्हें अपनी फ्रीडम की भूख जो है वो जगाई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज अ स्टूडेंट उन्हें सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि बाहर वो रह सके रात को, रीड वॉट आई प्लीज, जो पढ़ना हो जो उनका मन करे वो पढ़ सके, जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ जा सके, यही उनकी फ्रीडम की इच्छा थी और कुछ भी नहीं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms. देन उसके बाद में एज अ यंग मैन अब उनको धीरे धीरे ऐसा लगा कि नो, ही वॉन्ट समथिंग एल्स, द फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि जो उनकी पोटेंशियल है उन्हें वो अचीव कर सके, ऑफ अर्निंग माई कीप, और वो अपने लिए कमा सके, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी कर सके, फैमिली बना सके, द फ्रीडम नॉट ओनली टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये सारी फ्रीडम जो उनकी ज़िंदगी को कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि सिर्फ वो नहीं है जिनकी आज़ादी छीनी जा रही है, बट उनके जैसे यानी कि उनके भाई बहन वो भी सेम कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, सिर्फ उनकी आज़ादी ही उनसे नहीं छीनी जा रही थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन जो भी इंसान ब्लैक कम्युनिटी से थे यानी ब्लैक रेस से थे, जिनका स्किन का कलर ब्लैक था, वैसे हर एक पर्सन की आज़ादी उनसे छीनी जा रही थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस घड़ी उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने का फैसला किया। एंड दैट इज़ when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, और तब
उनकी खुद की जो आज़ादी की भूख थी वो कहीं ना कहीं अब उनकी कम्युनिटी, उनके पीपल की आज़ादी बन गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और उनकी लाइफ पूरी बदल गई इस पर्टिकुलर थॉट से कि अब उन्हें उनके लोगों को आज़ाद करना है, उनकी लाइफ वो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जी सके, उसके लिए उन्हें कोशिश करना है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और यही वो चीज़ थी जिन्होंने एक फ्राइटेंड यानी कि एक डरे हुए एक यंग मैन की जिंदगी को एक बोल्ड बना दिया, एंड दैट पर्सन टर्न्ड द वन हु created history in South Africa. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. एक लॉ को अबाइड करने वाला, एक लॉ को मानने वाला पर्सन आज क्रिमिनल बन गया था. That turned a family-loving husband into a man without a home. एक ऐसा पर्सन जो अपनी फैमिली को इतना चाहता था वो आज बिना घर के रह रहा था. That forced a life-loving man to live like a monk. और जिसे ज़िंदगी जीना पसंद था वो आज साधु की तरह, आज प्रीस्ट की तरह, आज मॉन्क की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, विदाउट फैमिली, विदाउट any luxury. Everything was like changed just for the thought कि अब उन्हें अपने लोगों के लिए करना है जो करना है. अब उनका खुद का पर्सनल वहाँ पे नहीं था. Now it was the self respect of his whole community, the self respect of his people, जिसकी वजह से वो एक लॉ अबाइडिंग पर्सन से क्रिमिनल बन गए थे, एक फैमिली लविंग हस्बैंड से एक घर बिना के पर्सन बन गए थे, और एक ऐसे पर्सन जिसको ज़िंदगी से इतना प्यार था वो एक साधु की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे. I was no more virtuous or self-sacrificing than the next man. वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं थे जो उन्होंने पहले लोगों की बात डिस्क्राइब की, उनसे ज़्यादा वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं थे. बट आई फाउंड दैट आई कुड इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. बट तब जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, तब वो इस चीज़ के साथ में इंजॉय नहीं कर सकते थे दैट ही विल गेट पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स. फ्रीडम इज़ इनविजिबल. फ्रीडम को कोई देख नहीं सकता. द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम. किसी एक पर्सन के ऊपर यानी अगर उसे कैद किया हुआ है तो वो उनकी पूरी की पूरी जनता को कैद किया हुआ इस तरीके से था. द चेन ऑन ऑल माई पीपल वेर द चेन ऑन मी. एंड जो उनके सब लोगों के ऊपर एक कैद की तरह उन्हें रखा जा रहा था वो उन्हें भी कैद की तरह रखा जा रहा था. दिस वॉज हाउ इट वॉज. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. और ऑपरेसर यानी कि जो उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, जो उन्हें अपने फ्रीडम से कर्टेल कर रहा है, उसे भी आज़ाद करने की उतनी ही ज़रूरत है एज द ऑपरेस्ड. यानी कि जिनके साथ में ये चीज़ हो रही है उन्हें भी उतना ही आज़ादी चाहिए जितना जो कर रहा है उसे आज़ादी चाहिए इन सब से. A man who takes away another's man's freedom is a prisoner of hatred. वो एक नफरत का कैदी हो जाता है जो किसी और की फ्रीडम को छीनता है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. और फिर उसे हम एक नफरत की नज़र से देखते हैं, narrow mindedness के साथ में उसे ट्रीट किया जाता है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं वाकई में फ्री नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. जैसे कि जब मेरे से मेरी आज़ादी छीनी जाती है तब मैं जितना कैदी हूँ उतना ही मैं कैद हूँ जब मैं किसी और की फ्रीडम को छीनता हूँ. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. और दोनों ही, चाहे वो किसी की फ्रीडम छीन रहे हो या जिसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, they are both robbed of their humanity. दोनों की ह्यूमैनिटी कहीं खो रही है. This is what was the speech of Nelson Mandela when he became the president of South Africa. Thank you.